हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ a square is 28 centimeter and radius of each circle is half of the length of the side of the square where O and O dash are the centers of the circles. Find area of the sided region. देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है कि आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अपोजिट वर्टेक्स को एज ए सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया गया और जो रेडियस जो है, ये रेडियस जो आपका सर्कल है, ये प्रत्येक सर्कल का जो रेडियस है वह हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब जो है जो भी साइड जो है स्क्वायर का जो भी साइड है उसके हाफ है रेडियस का, ठीक है। तो आपका स्क्वायर का दिया है 28 सेंटीमीटर, देन रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है आपको सैडेड रीजन जो दिख रहा है, इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्क्वायर डेट मीन्स अगर नेमिंग कर देते हो तो आपका इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करोगे, देन इस दोनों सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करोगे और आपका दोनों सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे, दोनों को सम कर दोगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान देना होगा, क्या? जो आपका ये सेक्टर दिख रहा है, ये रीजन जो दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है वह सर्कल के साथ भी ऐड हो गया है, स्क्वायर के साथ भी ऐड हो गया। तो एक चीज को क्या आप दो बार ऐड करोगे? नहीं नो। तो आप क्या करोगे, या तो स्क्वायर में से इस रीजन को सबट्रैक्ट कर दोगे, इस दोनों रीजन को सबट्रैक्ट कर दोगे, या आप सर्कल में से इस दोनों रीजन को सबट्रैक्ट कर दोगे। जैसे ही इस दोनों रीजन को सबट्रैक्ट कर दोगे तो अब आपका क्या बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। एंड जो है जो पार्ट स्क्वायर के साथ इंक्लूड नहीं है उसका एरिया केवल बच जाएगा और दोनों एरिया को आप सम कर दीजिएगा, दैट मीन्स ऐड कर दीजिएगा, तो आपका इस सैडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर के जो अपोजिट वर्टेक्स है दैट मीन्स यह ओ हो गया और ये वर्टेक्स जो ओ डैश अपोजिट वर्टेक्स है, इसको एज ए सेंटर लेके एक आगे सर्कल ड्रॉ किया गया, सर्कल ड्रॉ किया गया। इसको भी एज ए सेंटर लेके एक इसको एज ए सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन, ये फिगर थोड़ा सा मतलब सूटेबल नहीं लिखेगा ऐसा, लेकिन आपको समझना है क्या क्वेश्चन करा बस वहीं, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी जो है इस जो स्क्वायर है इसकी क्या दिया हुआ है, इसका जो लेंथ दिया है कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और जो इस सर्कल जो है, इस सर्कल का रेडियस बोला है जो स्क्वायर के लेंथ के साइड का, जो स्क्वायर जो है उसके साइड का जो लेंथ है उसके हाफ है, डेट मीन्स यह 28 होगा तो इसका रेडियस कितना हो गया, यह आपका 14 हो गया। कहीं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यह आपका 14 हो, क्योंकि सबका रेडियस तो सेम ही है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एरिया एंड साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, ये आपका 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर लिखते, लेकिन अभी चलो चल जाएगा, आपका साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा 28 सेंटीमीटर, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्क्वायर जैसे ओ ए और इसे बी मान लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर ए ओ डैश बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर, डेट मीन्स साइड का स्क्वायर, 28 इंटू 28 कितना हो गया, 28 को आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 784 आएगा, कितना 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ द आपका क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया। अब दोनों सर्कल का, ये सर्कल और ये सर्कल के दोनों का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द टू सर्कल देखो एक सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो एक सर्कल का एरिया निकलेगा, हमें दो सर्कल निकालना है, देन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या होगा, पाई का वैल्यू तो आपको नहीं दिया है, क्या लेना है, तो आप सिंपली 22/7 ले लो, 22/7 ले लो। आर का वैल्यू कितना है, 14 है, 14 का स्क्वायर इंटू 2, तो 22/7 गुना 14 इंटू 14 इंटू 2, तो 7 से 14 को कैंसिल कर दो, 2 से हो गया, तो अब कितना हो गया 22 इंटू 14 इंटू 4। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 22 इंटू 14 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1232 आ जाएगा, ठीक है, 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या हम इस दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, नहीं जी, क्यों, क्योंकि जो होता है ये रीजन जो है, ये रीजन यह आपका 2 बार कैलकुलेट हो जा रहा है, एक जो आपका सर्कल केस में, दूसरा स्क्वायर केस में ऐड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी स्क्वायर के एरिया में से इस रीजन को सबट्रैक्ट कर देंगे, या तो सर्कल के रीजन सबट्रैक्ट कर दो या स्क्वायर के रीजन सबट्रैक्ट कर दो, देन दोनों के एरिया को ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इसका एरिया क्या है, इस रीजन की एरिया क्या है, इस सेक्टर की एरिया क्या है, इसको भी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो हम चलते हैं उस रीजन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर, वो सेक्टर का फॉर्मूला है, तो सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ टू सर्कल, तो सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये तो एक सेक्टर का हो गया, आपका वहां पे 2 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना 14 का स्क्वायर इंटू होता है 2 इंटू 2, और थीटा भी दे दिया है, थीटा क्या होगा, यहाँ देखो हम लोग जानते हैं स्क्वायर के केस में जो होता है उसके प्रत्येक एंगल कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, सभी जगह क्या होता है 90, मतलब इसके प्रत्येक वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 90/360। तो देखो यहाँ पे तो क्या 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 90/360, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चुका 36, देन आपका कितना 7 से 2 बार में 2 दूनी 4 से 4 ही कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, तो 22 गुना 14 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 14 कितना हो गया, यह आपका क्या 308 आ गया, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकाला, ये दोनों जो आपका सेक्टर है इसके एरिया को निकाला, क्यों, क्योंकि ये 2 बार कैलकुलेट हो जा रहा है, एक तो आपका स्क्वायर केस में और दूसरा जो है सर्कल केस में ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसी भी स्क्वायर केस में से, स्क्वायर में से इस एरिया को सबट्रैक्ट कर दो, या जो था सर्कल केस में से, सर्कल में से एरिया को सबट्रैक्ट कर दो। तो देखो, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सर्कल, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल क्या होगा, टोटल सर्कल का एरिया, दोनों सर्कल का एरिया क्या हमने निकाला था, कितना था देख लेते हैं जी, कितना था, वह था आपका 1232। तो 1232 में से जिस पार्ट को हमें सबट्रैक्ट करना है उसको रिमूव करना है, उसको सबट्रैक्ट कर दो, कितना है 308, तो 308, तो 12 आपका 1232 में से जब आप 308 को सबट्रैक्ट करोगे तो अब कितना आएगा 924 आएगा, कितना आएगा 924। एक बार और देख लेता हूँ, 1232 है ना जी, हाँ 1232, तो 1232 में से जब आप जो है 308 को सबट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आएगा 924 आएगा, ठीक है। तो 924 आपका क्या आ गया, उस एरिया आ गया, ठीक है, रिमेनिंग सर्कल का इतना हो। अब क्या करोगे, इस देखो अब आपका क्या निकला मैं बता रहा हूँ, देखो आपने तो स्क्वायर को क्या कर दिया, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लिया, स्क्वायर टोटल यहाँ से लेकर टोटल ऐड कर लिया, सर्कल के एरिया को आपने ऐड कर दिया, इस दोनों सर्कल के एरिया को ऐड कर लिया, लेकिन ये रीजन जो है ये दोनों में आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया है, एक तो स्क्वायर केस में ऐड कर लिया, तो सर्कल केस में क्या करें सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको क्या इस रीजन को सबट्रैक्ट, जो सर्कल केस में से हमने सबट्रैक्ट कर दिया, तो अब आपका क्या बच गया, ये रीजन बच गया, मतलब माइनर सेक्टर वाला, मेजर सेक्टर वाला एरिया बच गया, माइनर सेक्टर तो रिमूव हो गया। तो अब दोनों एरिया को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द साइडेड रीजन
क्या होगा, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो आपका स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो स्क्वायर केस में इंक्लूड ना हो उसका। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आपने फाइंड आउट किया था आपका 784, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल उससे कितना है 924। तो इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है 924, 784 जब आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1708 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो जो आपका साइडेड रीजन है उसकी एरिया कितना है 1708। कैसे फाइंड आउट, कितना इजी है बॉस, आप देखो क्या समझो, यहाँ पे देखो एक बार और समझ लो। ये जो रीजन है सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकालोगे, देन दोनों सर्कल के एरिया निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन आप फील करना कि ये रीजन जो है ये स्क्वायर केस में भी ऐड कर लिए हो और सर्कल केस में भी ऐड कर लो, तो क्या एक चीज को आप दो बार ऐड करोगे, नहीं नो जी, दो बार तो ऐड नहीं करोगे। इसलिए क्या करोगे, या तो एक बार स्क्वायर केस में से इस रीजन को सबट्रैक्ट कर दो, या जो है आप सर्कल के रीजन से इस रीजन को सबट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या किया कि सर्कल के रीजन में से ही सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या ये मेजर सेक्टर की एरिया बच गया, यहाँ भी मेजर सेक्टर के बच गया। तो यह रीजन और प्लस स्क्वायर प्लस ये रीजन को ऐड किया तो हमारा निकल गया क्या, साइडेड रीजन की एरिया निकल गया। ओके, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है जी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।